आइए मित्रों, आज हम इस चैप्टर में वैदिक काल को आगे बढ़ाते हुए 51 नंबर के क्वेश्चन से चलते हैं। पूर्वालोकन सीरीज चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। आप लोग इसके माध्यम से जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत लंबा आपको फायदा मिलेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से वैदिक काल चल रहा है, वैदिक काल में हमने 50 क्वेश्चन तक आप लोगों को पढ़ाया। 51 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। जैसा कि हमने बताया, माते तमा, नदी तमा, अम्बे तमा, नदी सूक्त की बात करता है। पुरुष सूक्त में अगर जाएंगे 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त मिलता है। उसमें 10वें मंडल में क्या 10वें मंडल में अगर देखें, ये देखिए थोड़ा गड़बड़ हुआ क्या। अब इसको जम किया था ना, नहीं हो गया था हमसे। हेलो मित्रों, मैं हूं अंशुमान दुबे। हिस्ट्री की क्लास में वैदिक काल चल रहा है, वेदों का समय। 50 नंबर तक क्वेश्चन हमने आपको हल कराया। पूर्वालोकन, उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एआरओ में हाईकोर्ट, आरओ, आरओ, यूपीएसआई, वनडे एग्जाम, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम में यह रामबाण की तरह काम करेगी। हम आपको पूरा सीरीज पढ़ा रहे हैं निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो दी जा रही है जीएसलॉजी के माध्यम से। आशा करते हैं आप लोग इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाएंगे। चैप्टर वाइज हम व्याख्यात्मक ढंग से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। माते तमा, नदी तमा, अम्बे तमा। तमा का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? तमा का शाब्दिक अर्थ, तमा जब प्रत्यय जिसमें लग जाता है, अच्छा। तमा का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो अब देखिए, जैसे आप देखें, माते तमा, मां अच्छी हैं। देवी तमा, देवी अच्छी हैं। नदी तमा, नदी अच्छी हैं। कौन सी नदी? यहां पर सरस्वती की बात आती है। सरस्वती नदी अच्छी हैं, मां के रूप में अच्छी हैं, देवी के रूप में अच्छी हैं और नदियों में भी अच्छी हैं। तो तमा का शाब्दिक अर्थ अच्छा होगा। माते तमा, देवी तमाम, नदी तमा जो आया हुआ है वो किसके लिए मित्रों आया हुआ है? सरस्वती के लिए आया हुआ है। सरस्वती का ऋग्वेद काल में 21 बार वर्णन मिलता है। कितना? 21 बार। गंगा का 3 बार। ध्यान दे, सॉरी, यमुना का, यमुना बराबर 3 बार, गंगा बराबर 1 बार, सरस्वती बराबर 21 बार कुल उल्लेख ऋग्वेद काल में मिलता है। यमुना 3 बार, गंगा 1 बार, सरस्वती 21 बार। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त 10वें मंडल में मिलता है। तो नदी सूक्त में अगर जाएं तो नदी सूक्त में कुल 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। नदी सूक्त 10वें मंडल में नदी सूक्त मिलता है, जिसमें सरस्वती नदी की बात की गई है। आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया था। आर्य लोग पवित्र नदी सरस्वती को मानते थे। इसे दृश्वती के नाम से भी पुकारा गया है। इस प्रकार से
आप देखें कि उत्तर प्रदेश पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्य के पंचजन से संबंधित नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचजन, जैसा कि आप जानते हैं, यदु पुरुतुर्वस, यदु पुरुतुर्वस, यदु पुरुतुर्वस, और एक आता है दुर्वह। क्या आता है? दुर्वहु, यदु पुरुतुर्वस, दुर्वहु आता है अनिल। ये क्या है? ये पंचजन्य से संबंधित हैं। अब इसमें देखिए, यदु मिलेगा, तुर्वस मिलेगा, पुर मिलेगा, दुर्हु भी होगा तब भी मिलेगा, अनिल भी मिलेगा, लेकिन किकट जो है पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित किकट, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, किकट नहीं है। रावी नदी के तट पर जब परुष्णी रवि के नदी के तट पर जब युद्ध होता है, दशराग युद्ध में, ये 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, दोनों ने दशराग युद्ध में इसका उल्लेख मिलता है। तो वहां पर किकट जो था आर्य नहीं था बल्कि अनार्य में आता है। किकट कहां आता है? आर्यों के पंचजन में नहीं, बल्कि किकट जो था अनार्यों में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन ऑक्युपेशंस की बात करता है। जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिल्पकर्म, शिकार, व्यापार। बताइए, शिल्पकर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, शिकार से कोई संबंध नहीं, व्यापार से नहीं, कृषि। सबसे पहले वैदिक काल में अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता है? ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में क्या होता है? सबसे पहले कृषि आती है। कृषि आती है। कृषि में सबसे पहले चरवाहा वर्ग आता है। क्या आता है? चरवाहा वर्ग। चराई प्रक्रिया आती है, चराई आती है, उसके बाद जो है कृषि का उल्लेख है। यानी उत्तर वैदिक काल में कृषि हमको देखने को मिलती है। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीवन का जो मुख्य साधन था वो कृषि है। इस बात को ध्यान देना है कि चौथे मंडल में वामरस अंग्रेज का जो संकलन करता है, चौथे मंडल में, उसमें कृषि का उल्लेख हुआ है। लांगल शब्द आया है, हल के लिए लांगल शब्द आया है, और जुताई का जो रेखा होती थी, जुताई की रेखा के लिए सीता शब्द आया हुआ है, लांगल शब्द आया हुआ है कृषि के लिए। इस प्रकार से प्राचीन काल में आर्यों के जीविकों का मुख्य साधन कृषि था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? जैसा कि हमने बताया, यव जो है जौ से संबंधित है। ईरान, अफगानिस्तान वगैरह में सबसे पहले जौ वगैरह के निर्माण, वहां पर इसकी बुआई की गई। यव को ही जौ कहा गया है। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? पाणी का मतलब होता है व्यापार। क्या होता है? व्यापार। यहां आप लिखिएगा व्यापार। पाणी का मतलब होता है व्यापार से संबंधित था। पाणी लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो यहां आप देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है व्यापार। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। विपणन, पाणी का मतलब विपणन और व्यापार से संबंधित है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, गणतंत्र, प्रजातंत्र, वंश परंपरागत या राजतंत्र की बात करता है। रेस आरटीएस प्रीलिम्स 1990-30 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, वैदिक युग में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी मित्रों, निरंकुशता से इसका कोई संबंध नहीं है। गणतंत्र
लिच्छवी वैशाली में आपको आगे मिलेगा। प्रजातंत्र की बात करें, चल ही रहा है। वंश परंपरागत और राजतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र का उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं, वंश परंपरागत राजतंत्र में कहीं कहीं इसमें जो है वोटिंग की प्रक्रिया भी पाई गई है, कहीं कहीं चुनाव के माध्यम से भी राजतंत्र हमको दिखाई देता है। अगर देखें तो वैदिक काल में सभा, समिति, विदत, ये जो है लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। क्या थी? लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। सभा का अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में 8 बार उल्लेख, समिति का 9 बार, विदत का 21 बार। तो सभा, समिति और विदत 3 प्रकार की लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी वैदिक काल में। यह सभा और समिति दोनों राजा के ऊपर नियंत्रण करती थी निरंकुशता को बचाने के लिए। लेकिन राजा का जो पद होता था वंश परंपरागत पर आधारित था, कहीं कहीं चुनाव के माध्यम से भी राजा को बनाया जाता था। इसलिए वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। यही क्वेश्चन आपको ऑप्शन विल बी राइट आंसर डी लगाना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक युगीन सभा पूछा है। सभा, देखिए सभा की अभी हमने बात की। सभा, समिति और विदत ये तीनों लोकतांत्रिक जनतांत्रिक संस्थाएं थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा, समिति ये आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेख इनका मिलेगा। अथर्ववेद में यह बताया गया कि सभा और समिति आगे चल के इनका उल्लेख प्रजापति की पुत्रियों के रूप में होगा। अभी लेकिन यहां जो है ये लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी हुई थी। तो वैदिक युग इनमें सभा का संबंध किससे है? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी? नहीं, ये भी गलत है। राज दरबार होता था? कोई मतलब नहीं है। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? नहीं है। हमने बताया वैदिक युग ने मंत्री परिषद से संबंधित है, ये मंत्री परिषद ही है, मंत्रियों की परिषद है। सभा, समिति, विदत लोकतांत्रिक रूप से ये राजा के ऊपर नियंत्रण करती थी, ये मंत्रियों की परिषद थी। सभा की अगर हम बात करें मित्रों, सभा, सभा क्या है? सभा का मतलब होता है सभ्य, सभ्य लोगों की। किसके? सभ्य लोगों की क्या थी? सभ्य लोगों की सभा थी, इसी को सभा कहा गया। समिति, समिति सामान्य जनता से संबंधित थी, जनता से। सभा सभ्य लोगों से संबंधित थी, सभा और समिति सामान्य जनता से संबंधित थी। सभा में जो है ऐसे ऐसे लोग होते थे जो न्यायाधीश का काम करते थे। क्या करते थे? न्यायाधीश, न्यायाधीश का काम करते थे। सभा पढ़े लिखे लोगों की यह संस्था थी। तो न्याय कौन करेगा? पढ़ा लिखा लोग चिंतन मनन करते थे, राजा को बताते थे न्याय क्या है। तो मंत्री परिषद की बात करता है, तो वही मंत्री परिषद सभा मंत्री परिषद थी। आगे यही सभा न्याय के रूप में कार्य करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वेद में सभा, यहां समा दिया है, सभा होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस प्रिंट है टाइप में, सभा कर लीजिए। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। अभी हमने बताया कि अथर्ववेद में उत्तर वैदिक काल में इनको प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। सभा और समिति को अथर्ववेद में, अथर्ववेद दिया गया है। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित, देखिए न्यायिक आ गया। अभी हमने बताया कि सभा सभ्य लोगों से, कुलीन लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से संबंधित जनतांत्रिक संस्था थी उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल में। समिति सामान्य जनता से संबंधित थी। अब विदत भी लोकतांत्रिक संस्था थी। विदत का काम प्रशासनिक रूप से क्या करना था? विदत अगर आपसे कोई पूछेगा, विदत विदत क्या करती थी? प्रशासनिक, प्रशासनिक संबंध है।
क्या है? प्रशासनिक संबंध। विदत का संबंध प्रशासनिक से है। सभा समिति राजा को कंट्रोल करती थी, राजा के ऊपर नियंत्रण अंकुश लगाती थी किसी गंदे कार्य को करने के लिए, मंत्री परिषद के रूप में कार्य करती थी। और उसमें जो सभा थी पढ़े लिखे लोगों से संबंधित थी, समिति सामान्य जनता से संबंधित थी। सभा में न्याय की बातें की जाती थी, न्यायिक थी ये न्याय को बताती थी। न्याय क्या होता था? एक प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति सभा में मिलती है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो है सभा। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद, धनुर्वेद किसमें मिलता है? हमने बताया कि आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा है, जिसमें आप जो उपखंड में जा रहे हैं। यहां आयुर्वेद चिकित्सा की बात हो रही है। क्या हो रही है? आयुर्वेद चिकित्सा की बात हो रही है। चिकित्सा में जो दवा आती है, दवा और औषधि, तो हमने बताया कि सबसे पहले औषधि दवा का जो रूप मिलता है हमको अथर्ववेद में मिलता है। कृषि में छिड़काव के लिए कीटों की जो दवा आती है, औषधि, जादू टोना टोटका तंत्र आडंबर वाह आडंबर की जानकारी अथर्ववेद में हमको मिलती है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही हमको मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी पूछता है। क्या है बताइए आप लोग। चलिए, ऋग्वेद धर्म था, पूछ रहे हैं क्या है? तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें मित्रों तो इंद्र, वरुण, नासिक, अश्विनी कुमार के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवता विराजमान थे। दो स्थान है, अर्थात दो स्थान की अगर हम बात करें, दो स्थान, दो स्थान ये आकाश के देवता थे। किसके? आकाश के देवता हो गए, अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। 3 प्रकार के देवता उसमें बताए गए हैं वैदिक काल में। दो स्थान आकाश के, अंतरिक्ष के, पृथ्वी के देवता, इंद्र, वरुण, नासत्व, अग्नि, ये सब भी वहां पर मिले हैं। इसलिए वहां पर बहुदेववादी ऋग्वैदिक धर्म था। कहीं कहीं एकेश्वरवाद की भी कल्पना की गई है। एकेश्वरवाद में अगर हम देखें तो सर्वदेवतावाद और बहुदेवतावाद की बात करता है, लेकिन वो आज के युग का जैसा नहीं था। वो एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद में, ऋग्वैदिक काल में एकेश्वरवाद में ही बहुदेवतावाद की बात करता है, तो उसमें ये चीज नहीं था। लेकिन ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था, यह बिल्कुल सत्य है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त हमने बताया कि जो ऋग्वैदिक सूक्त है वो इंद्र के लिए, इंद्र बराबर 250, अग्नि बराबर 200। ध्यान देना है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, 250 ज्यादा है तो इंद्र है, तो इंद्र कर लगाइएगा। तो इसलिए इंद्र इसका ऑप्शन सही होगा, सी वाला। यहां पर आप सही कर लीजिएगा, यहां पर बी होगा और यहां पर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? पूर्व ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण, नासिक कुमार के वर्ण मिलते हैं। इंद्र को क्या क्या कहा गया है? सुरविंत हत्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? सुरवित्त हंता कहा गया है। अर्थात सुरों का, अर्थात जो होता है सुरवित्तासुर का नाश करने वाला, पुराभेंता कहा गया है, पुराओं को भेदने वाला, आधी तूफान का देवता, तूफान का देवता
वर्षा का देवता, झंझावत का देवता, ये इंद्र के लिए शब्द आया है। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता है? तो आपको लगाना है इंद्र। वरुण क्या है? नियामक हैं, ऋतु, ऋतु के नियामक हैं, जो चारों ऋतुएं आती हैं ये ऋतुओं के नियामक हैं। मित्र पृथ्वी के देवता थे, पृथ्वी से संबंधित मित्र थे। अग्नि, अग्नि ही है। तो वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र माना जाता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? बताइए। जैसा कि हम जानते हैं 2350 से 1750 ईसा पूर्व क्या है? ये बीसी की बात कर रहे हैं। 2350 से 1750 ईसा पूर्व ये आती है सैंधवकालीन सभ्यता। क्या आती है? सैंधवकालीन सभ्यता। अब अगर हम बात करें 1500 से 1000, ये क्या है? वैदिक काल है। वैदिक काल में दो हुए हैं, 1000 से 600 में उत्तर वैदिक काल। इसको नोट कर लीजिएगा, मिलाने के लिए देगा। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व में, उसी बीच में वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ भी आता है। जब वैदिक काल में आप जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में सभी के अपने अपने ब्राह्मण हुए हैं, आरण्यक हुए हैं, उपनिषद हुए हैं। तो ब्राह्मणों का जो ग्रंथ का काल आता है वो 800 से 600 ईसा पूर्व आता है। क्या आता है? 800 से 600 ईसा पूर्व आता है। इसलिए बिल भी राइट आंसर ए हो जाएगा। अब इसी में अगर आपसे पूछेगा कि 600 से 300 बीसी क्या है? यह धर्म सूत्र काल है। धर्म सूत्र का समय आता है। धर्म सूत्र का समय 600 से 300 बीसी ईसा पूर्व में आना है और 800 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण युग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में मिलता है? जैसा कि अगले क्वेश्चन में हमने अगले वीडियो में बताया, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र संकलन करता थे। तीसरा मंडल ऋग्वेद का, सावित्री देवता को समर्पित सूर्य भगवान को, इसी में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो हमने बताया कि विश्वामित्र ने तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल के संकलनकर्ता विश्वामित्र जी हैं। इन्होंने गायत्री मंत्र का क्या किया? रचना किया। किसके लिए? सूर्य भगवान की स्तुति के लिए, सावित्री देवता को आवाहन मंत्र था ये। अगला क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं। क्या संकेत करते हैं ये सब? बताइए। चलिए बताते हैं। सर्ग, सर्ग का मतलब आप ऐसे जोड़िएगा। सर्ग का मतलब होता है, क्या होता है? सर्ग, सर्ग बराबर होता है सृष्टि। क्या होता है? सृष्टि। सर्ग का शाब्दिक अर्थ सृष्टि है। अब प्रतिसर्ग अगर आपसे पूछेगा, प्रतिसर्ग प्रलय की बात करता है, प्रलय की बात कहानी को बताता है प्रतिसर्ग। वंश क्या करता है? वंश में देवता और प्लस ऋषि की जानकारी मिलती है और वृक्ष की जानकारी मिलती है। मनवंतर की बात करता है, मनवंतर में युग की बात करता है। युग, कल्प युग, कल्प युग में 4 युग बताए गए हैं। तो उसी में कृत्यता द्वापर कलयुग की बात करता है, मनवंतर में बात करता है। वंशानुचरित में राजाओं की वंशावली मिलती है। तो हमको पढ़ना क्या रहता है? वंशावली पढ़नी है। तो वंशानुचरित में ही राजाओं की तालिका मिलती है, राजाओं की, राजवंशों की तालिका उसी में मिलती है। सर्ग बराबर सृष्टि, प्रतिसर्ग प्रलय, वंश देवता ऋषि वृक्ष की जानकारी मिलती है, मनवंतर में युग और कल्प युग की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से वंशानुचरित अगर पूछेगा तो वंशानुचरित में राजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर की बात करता है तो यह उपनिषदों में इसकी जानकारी मिलती है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुराणों की संख्या पूछा है मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यूपीपीसीएस 2010 में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009 में आया वो क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या, पुराण मतलब प्राचीन, जो चीजें प्राचीन हो जाएं वही पुराण है। तो प्राचीन, इसके अगर अनुसार हम देखें तो 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? 16 प्रकार के पुराण, सॉरी पुराण की बात पूछा है, संस्कार नहीं, पुराण पूछा है। तो पुराण कुल 18 हैं। कितने हैं? 18 पुराण हैं, लेकिन प्रमाणिक पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 5। 5 में ही राजाओं की वंशावलियों की जानकारी मिलती है, 5 पुराणों में ही। जैसे मत्स्य पुराण में आप जाएं, कुर्म, अंग में, ये सब पुराण में अगर जाएंगे तो उसमें राजाओं की जानकारी 5 ही पुराण मिलती है। 18 पुराणों की संख्या दी गई है। लोमहर्ष, कौन? लोमहर्ष जी इसके उग्रश्रवा, उनके पुत्र माने जाते हैं, प्रणेता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? आर्यों की भाषा जानते हैं क्या थी? संस्कृत थी। उच्च कुलीन भाषा संस्कृत थी, इसीलिए गौतम बुद्ध जब आगे आते हैं तो संस्कृत भाषा को क्या करते हैं? पाली में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि उच्च भाषा थी, सामान्य लोगों की भाषा संस्कृत नहीं थी। संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा थी, जन सामान्य से वो बाहर थी, आसान लोगों की बात नहीं थी संस्कृत को समझना। आर्यों की भाषा थी। संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। तो श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किसमें लिखी है? संस्कृत में। तो यह देववाणी है, इसी में श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत के 3 नाम हुए हैं, हम आज आपको बता दे रहे हैं। इसमें जो आंसर होगा वो जय संहिता होगा। जय संहिता, पहले इसको भारत के नाम से जाना जाता था। क्या? भारत के नाम से। पहला आपको काम करना है, अगर भारत आ गया, भारत संहिता भी मिलता है, ये भारत संहिता था। जय संहिता कब होता है? जय संहिता की कहानी, जय संहिता कब होता है? जब 8800 श्लोक थे। कब थे? जय संहिता 8800 श्लोक होने पर इसे जय संहिता कहा गया। जब 24,000 मंत्र आता है, 8800 श्लोक जब होता है, तो महाभारत को मूलतः जय संहिता कहा गया। लेकिन जब 24,000 श्लोक होता है, कब? 24,000 24,000 श्लोक होने पर इसे चतुर्विंशति साहिस्त्री संहिता, क्या कहते हैं? चतुर्विंशति साहिस्त्री संहिता। चतुर मतलब 4, विंशति माने 20। क्या हो गया? किसी भी संस्कृत में ध्यान देना है मित्रों कि पहले क्या करना है, जैसे 24 बनाना है, पहले आप चतुर करिए, तब विंशति करिए। चतुर्विंशति साहिस्त्री संहिता। साहिस्त्री संहिता, साहिस्त्री माने 1000, सहस्त्र माने 1000। चतुर्विंशति साहिस्त्री संहिता, 24,000 श्लोक जब होता है तो श्रीमद् भगवत गीता को चतुर्विंशति साहित्य संहिता कहा जाता है। तब उसके बाद गुप्त काल में 1,00,000 श्लोक हो जाने पर इसे सत साहित्री संहिता कहा गया। क्या कहा गया? सत साहित्री संहिता। सत माने 100, साहित्री माने 1000, संहिता माने कोड, कानून, यानी सत साहित्री संहिता 100,000 यानी 1,00,000 श्लोक प्रेजेंट टाइम में उसमें श्लोक हैं। तो इसका सबसे प्रारंभिक नाम जय संहिता था। उस समय 8800 श्लोक थे। उसके बाद चतुर्विंशति साहित्री संहिता, सत साहित्री संहिता, 3 नाम से इसको श्रीमद् भागवत गीता को जाना जाता है, महाभारत को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है। सत साहित्री संहिता उपनाम से, अभी हमने बताया कि जब प्रारंभिक नाम किसका, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? भारत संहिता। क्या नाम था? भारत संहिता। भारत संहिता। उसके बाद जब आता है तो इसका नाम क्या आता है? जय संहिता। जय संहिता। फिर इसके बाद अगर अगली कहानी आती है तो चतुर्विंशति साहित्री संहिता इसे कहते हैं। चतुर्विंशति साहित्री। उसके बाद फिर आता है सत साहित्री संहिता। सत साहित्री संहिता, भारत संहिता, जय संहिता, चतुर्विंशति साहित्री संहिता, सत साहित्री संहिता।
उसी का नाम है। महाभारत का ही ये चारों नाम है। प्रारंभिक नाम भारत संहिता, जय संहिता, चतुर्विंशति साहिस्त्री संहिता। जब 24,000 श्लोक होता है चतुर्विंशति साहिस्त्री संहिता। 1,00,000 श्लोक होने पर सत साहिस्त्री संहिता। सत का मतलब 100, ऐसे तोड़िएगा मित्रों। 100, सत मतलब 100, सहस्त्र माने 1000, तो क्या होगा 100,000। 100,000 बराबर 1,00,000। 1,00,000 श्लोक किसमें है? तो महाभारत में है, ऐसे लगा देना है। सत साहिस्त्री संहिता उपनाम से कौन जानी जाती है? महाभारत। यूपी बीओ में आया हुआ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में क्वेश्चन आया हुआ था 19 में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने अपने आप को प्रस्तुत किया कि स्वामी मैं प्रस्तुत करता हूं अपने आप को? कौन सा सर्प था? नागवासुकी देख रहे हैं इलाहाबाद में, बहुत अच्छा पौराणिक स्थान है, मान्यता वही है। मदराचल पर्वत ने अपने आप को पेश किया कि स्वामी मथनी की तरह मेरा आप यूज करिए। क्या करिए? मथनी की तरह मैं आपके लिए प्रस्तुत हूं। वो मथनी की तरह जो है मदराचल पर्वत में बासुकी जो सर्प था उसको लपेटा गया, वो रस्सी का काम किया। जो बासुकी सर्प था उसे रस्सी की तरह, रज्जुका की तरह काम किया गया, और देवताओं और असुरों दोनों ने उसमें बहुत मेहनत किया। तो नाना प्रकार के उसमें द्रव्य निकले, मणि निकले, अमृत निकले। अमृत जानते ही हैं आप, हम लोग पी गए उसको, आज अमर हो गए हम लोग। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देवता नहीं होते तो आज मनुष्य बहुत मुश्किल हो जाते, राक्षस हम लोग खा जाते। तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कहा स्वामी मैं प्रस्तुत हूं बासुकी। अगर यही चीज पूछेगा कि ऐसा है जो मथनी के रूप में कार्य किया, मथनी के रूप में किसने कार्य किया, तो बताना है कि मदराचल पर्वत। क्या? कौन सा? मंदराचल पर्वत। मंदराचल, मंदराचल पर्वत। ठीक है, इन्होंने ही उसमें मथनी की तरह काम किया। इस प्रकार से ध्यान देना है। और कभी कभी यह पूछता है कि किस सागर में इस कार्य को किया गया? किस सागर में? रत्नाकर सागर थे। कौन? राजा रत्नाकर। आज प्रेजेंट टाइम में उनका नाम हिंद महासागर है। क्या नाम है? हिंद महासागर में। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी कार्य हुए हैं वो हिंदुस्तान के अंतर्गत ही काम, देवताओं के ज्यादातर कहानी मिलती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 भी करता है, बहुत अच्छी बात करता है। अछूत, छूतो उद्धार, गांधी जी वाली कहानी यहां पर भी दर्शाई गई है। अछूत, छूत का मतलब छुआछूत। अछूत माने क्या होता है? मत छुओ। क्या है? नॉन टेंजिबल। इसको पहले समझने की कोशिश करिए। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है किसमें? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के विषय में। 39 नंबर का जो बीपीएससी आया था उसी में क्वेश्चन आया हुआ है। धर्मशास्त्र के विषय में यह बात आई है। किसमें? धर्मशास्त्र में। धर्मशास्त्र में यह बात आई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उसमें कहानी मिलती है। पुरुष सूक्त जो 10वें मंडल में मिलता है, पुरुष सूक्त में ही चारों वर्णों की कहानी मिलती है, उसी में छूतोद्धार की व्यवस्था का वर्णन धर्मशास्त्र करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते कोर्ट की भी भाषा है, सुप्रीम कोर्ट की टैगलाइन लिखी हुई है। सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। और क्या है? हमारे देश का राजकीय शब्द चिन्ह है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए। मुंडकोपनिषद दिया है, कभी कभी मांडुको देगा। इस केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य कई हैं। अगर मांडुक देगा तो मत लगाना, मुंडको देगा तो लगाना। अगर यहां पर मांडुक देगा, मांडुक अगर देगा तो काट देना मित्रों। मांडुक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही क्या बताया गया है? अभी जाबाला की कहानी मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? जाबाला की कहानी उसमें मिलेगी। लांछन लगेगा उसके ऊपर।
अविवाहित रूप से वह अपने पुत्र को जन्म देती है। बहुत बड़ा लांछन लगता है जाबाला के ऊपर। तो इस प्रकार से सप्तमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद में। कठोपनिषद में यम, नचिकेता और गार्गी संहिता की बात होती है। गार्गी और याज्ञवल्क्य की डायलॉग की बात उसमें कठोपनिषद में आती है। छांदोग्य उपनिषद में वसुदेव और देवकी पुत्र विष्णु कुल के श्री कृष्ण भगवान की जानकारी उसमें मिलती है। इस प्रकार से इसका जो बिल भी राइट आंसर होगा ए होगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद लगा देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते, जहां सत्य की ही जीत होती है, सदा सत्य की जीत होती है, किसमें है? मुंडकोपनिषद में। देखिए मुंडक उपनिषद लिखा है, चाहे मुंडको वही चढ़ा दीजिए, उस पे तोड़ा गया है। मुंडक धन उपनिषद बराबर मुंडको उपनिषद हो जाता है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से आया हुआ क्वेश्चन है, अब आएगा नहीं, लेकिन इसको ध्यान देना। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है और सब जानते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, कहां से है? मुंडकोपनिषद में है। सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक व्यवस्था की टैगलाइन भी दर्शाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, कथन है, स्टेटमेंट। अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए। क्या चलिए? अंधकार से प्रकाश की ओर। कमरे की बात नहीं हो, ये कमरे में अंधकार है तो आप लाइट में चले जाइए, शादी में चले जाइए, लाइट जल रही हो, धूमधाम जहां डीजे बज रहा हो, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान होना चाहिए आपके। आप क्या होना चाहिए? अंधकार रूपी जो आपके अंदर अज्ञान भरा हुआ है, ठीक है, जो आपके अंदर अमानवीयता भरी हुई है, लोगों के प्रति भाईचारा नहीं है, इस प्रकार के जो अज्ञान आपके अंदर है उसको मिटाने की बात कर रहा है। ललित विस्तार वैपुल्य सूत्र, गौतम बुद्ध भी यही बात आगे करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत गीता इसको सबसे पहले ही डिफाइन करता है। गौतम जी तो बाद में बताते हैं, भगवत गीता पहले ही बताती है इस बात को। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते देते थक गए, उन्होंने ज्ञान पे ही बात किया, कर्म पर बात किया, पूरी कर्म पर गीता लिखी गई है। तो वो तो बाद में आएंगे, बताएंगे। इसलिए तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए, किसका कथन है? पूछ रहे हैं। महाकाव्य, पुराण, षड्दर्शन, उपनिषदों की बात है। किसकी? उपनिषदों में यह बात आई हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा? कैरियट वाई वन ऑफ व्हाइट हॉर्स। क्या? कैरियट वन ऑफ द व्हाइट हॉर्स है। देखिए इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। तो किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा से है? इसमें कहीं नहीं है, सारी बातें गलत दी गई हैं। ना कठोपनिषद की बात है, ना छांदोग्य उपनिषद है, ना तैतरी है, ना ईशोपनिषद, सब काट दो। एक आता है स्वातेश्वर, क्या? श्वेताश्वेश्वर उपनिषद। इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखिए, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद। दा में हलंत जरूर लगाइएगा, नहीं काट देगा। उपनिषद, दा थोड़ा से ये पे छुआ के हटा देता है, इसीलिए हलंत लग जाता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद जो है उसी में यह बात आई है, लेकिन सफेद घोड़ा की बात नहीं करता है। कहता है कि एक घोड़ा था जिसपे सामान की ढुलाई होती थी, कैरियर का काम करता था, कैरियर वाहक का काम करता था। क्या करता था? सामान ढुलाई के लिए काम होता था वहां पर। सफेद घोड़ा वहां ऐसा शब्द नहीं आया है। हाँ, ये घोड़ा आया है सामान ढोने के लिए, वैदिक काल में आया है। श्वेताश्वर उपनिषद में इस बात का मेंशन किया गया। अगर मैं घोड़े की जानकारी की बात करूं तो मोहनजोदड़ो से इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण मिला। उसमें मिल मूर्ति मिली, घोड़े की मिट्टी के आकार की घोड़े की मूर्ति मिली। लोथल में भी घोड़े के 3 आकार की मिट्टियां मिली। तो लेकिन वो घोड़ा रथ के लिए नहीं था, लेकिन यहाँ रथ के लिए, वैदिक काल रथ का यूज करता था, औजार का प्रयोग किया, युद्ध हुआ है। क्योंकि इंद्र तो युद्ध का देवता था, तो इंद्र युद्ध करता था, सोम पीने जाता था, कहां पर? मुजवंत पर्वत पर पी करके लड़ाई करता था। तो आप समझ लीजिएगा। तो कहने का मतलब किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा से है?
तो ईशोपनिषद नहीं है, तैत्तिरीय उपनिषद नहीं है, छांदोग्य नहीं है, कठोपनिषद नहीं है, श्वेताश्वर उपनिषद ही है। इस बात को ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, 80 नंबर के क्वेश्चन पे, आज के अंतिम क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। अभी जाबाला की बात की है। सत्यकाम और जाबाला की कथा जो अनव्याही मां होने की लांछन को चुनौती देती है। अनमैरिज स्त्री थी, उसी से एक पुत्र का जन्म होता है जिसे हम कानीन कहते हैं। हिंदी में ऐसे शब्द के लिए एक शब्द आता है कानीन। कन्या के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेता है उसे कानीन कहा जाता है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनव्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, वही पूछा है कि किसमें है, यही बताना है आपको। जाबाला उपनिषद, आप सोचेंगे जाबाला में लगा दो, बिल्कुल गलत है, इसमें होगा ही नहीं, कोई जाबाला उपनिषद है ही नहीं। जाबालोपनिषद होना छांदोग्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद। तो यह कहानी छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। सत्यकाम जाबाला की कहानी छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। इसलिए आज तक के लिए इतना ही हम रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम फिर चलेंगे 81 नंबर के क्वेश्चन से। आज तक के लिए इस सीरीज को इतना रखिए। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। तब तक आशा है कि आप लोगों के बहुत बढ़िया यह जो है काम करेगी वीडियो। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।